हेलो बच्चों, आप सभी का राजावत क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नई चीज डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। आप सबको आता होगा, मुझे अच्छे से पता है, बट आज हम कुछ यूनिक मेथड से उसको फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक क्यों होता है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। अब डिग्री 2 क्या होती है? डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन या किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। इस एक्सप्रेशन में इसकी हाईएस्ट पावर है 2, इस वजह से इसकी डिग्री कितनी है? 2। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मान के चलो, ये तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत टाइप से लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिखा x² प्लस 7x प्लस 12, ये इसको फैक्टराइज करना है, इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड किए जाएंगे? आपने स्कूल में सीखा होगा कि ऐसे फैक्टराइज करते थे। 12 के फैक्टर करो कि 7 आ जाए, तो आपने तुरंत कर दिया 4x 3x प्लस 12 और कॉमन कर लिया, x कॉमन आ गया तो x प्लस 4 एंड 3 कॉमन करेंगे x प्लस 4। बोथ साइड से x प्लस 4 कॉमन कर लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा? x प्लस 3। ये तो तुम्हारे जो बुक में मेथड होता है, स्कूलों में मेथड होता है, वो मेथड है। बट आज हम इसको एक यूनिक मेथड से डिस्कस करेंगे। वो यूनिक मेथड क्या है, थोड़ी देर के लिए उसको समझते हैं। सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं, या आपने स्कूलों में बहुत खेला होगा, इसको 0 कट बोलते हैं। ऐसे बना लिया, इसमें मैं कुछ ABCD राइट करूंगा। जैसे मैंने इसको A, यहाँ B C D E F ऐसे राइट कर लिया। अब इसको करना क्या है, यहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए समझना है। जो यहाँ पर ये जो लिखे A एंड B, इसका करना है आपको मल्टीप्लाई। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाएगा, इसको ऐड करना है तो CD हो जाएगा, और इसको इसका मल्टीप्लाई कराना तो EF हो जाएगा। ये तो इसका हो गया कि बेसिक। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसमें इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 12, तो सबसे पहले यही फॉर्मेट आपको बना लेना है। सबसे पहले x² को क्या राइट करोगे? x और x, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा? x²। इस 12 को क्या राइट करोगे? 12 के पॉसिबल फैक्टर करो कि 7 आ जाए। वैसे 12 के फैक्टर 6 और 2 भी होता है, बट 6 और 2 को जब ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 8 आ जाएगा, बट हमें चाहिए यहाँ पर 7। तो यहाँ पर जिसके फैक्टर होंगे 4 एंड 3। 4 एंड 3। अब करना क्या है? x का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कराना है। x का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कराना है तो कितना हो जाएगा? 3x। x का 4 में कराएंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 4x। अब देखो, मैंने कहा था इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें जब मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास कितना आ जाएगा? 12, और इसको करते हैं ऐड तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास पूरा जो क्वेश्चन है वो देखने लगता है। इट मींस हमारे फैक्टर हम राइट आ चुके हैं। जो फैक्टर होते हैं हमारे वो ये होते हैं, जो कॉर्नर पे जो वैल्यू राइट होती है ये हमारे फैक्टर आ चुके हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस 4 एंड x प्लस 3। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ही होगा, बस वेरिएबल डिफरेंट होंगे। 9x² माइनस 12x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करना है। सेम है, यहाँ पर मिडिल टर्म नेगेटिव है, कांस्टेंट की वैल्यू प्लस है। अभी मैंने इससे पहले बताया था जब मिडिल टर्म नेगेटिव हो और कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो, उस केस में जो फैक्टर लेंगे हम वो दोनों ही नेगेटिव के लेंगे। यहाँ पर 9x² को आप लोग क्या राइट करोगे? 3x एंड 3x, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 9x²। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 के फैक्टर आपके पास पता ही है आपको, 3 into 1 होता है, तो 3 and 1। बट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब कांस्टेंट प्लस में हो और मिडिल टर्म नेगेटिव में लाना है तो फैक्टर कैसे होंगे? माइनस में। तो यहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा? प्लस का 3। अब यहाँ पर क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x का -1 में होगा कितना हो जाएगा? -3x, एंड 3x का 3 में होगा कितना हो जाएगा? -6x, सॉरी 9x। इन दोनों को जब सम करेंगे कितना हो जाएगा? -12x। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिखने लगा 9x² माइनस 12x प्लस 3। अगर आपको क्वेश्चन मैच कर गया इट मींस हमारे फैक्टर राइट है। तो फैक्टर इज 3x माइनस 3 एंड 3x माइनस 1। आंसर ये भी हो सकता है, बट यहां से हम 3 कॉमन कर सकते हैं। यहां से 3 कॉमन करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा? x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। सो ये फाइनल आंसर हो सकता है। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है।
समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पे मूव कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 10x² माइनस 7x प्लस 1, इसका भी फॉर्मेट वैसे ही कांस्टेंट की वैल्यू प्लस में है और मिडिल टर्म तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव में, बट वेरिएबल इक्वल नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 10x² को आप क्या राइट कर सकते हो, 5x इंटू 2x, इन दोनों का इंटू कितना हो जाएगा 10x²। 1 को आपको क्या करना है, 1 के फैक्टर तो आपको पता ही है, 1 इंटू 1 ही होगा, इससे ज्यादा तो होते ही नहीं है, तो 1 एंड 1, बट मैंने बताया था कांस्टेंट आपका कैसा है, प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू ले लेनी है। यहाँ पर इसका इसमें इंटू करो कितना हो जाएगा, -5x, इसका इसमें इंटू करो कितना हो जाएगा, -2x, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -7x, इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, +1। तो जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा मैच करने लगे, इट मीन्स हमारे फैक्टर राइट है। फैक्टर इज 5x - 1 एंड 2x - 1। सो यहाँ पर ये हम सीख रहे हैं, यहाँ पर जो यूनिक मेथड है, आपने, मुझे पता है कि आपने बहुत से लोगों से पढ़ा होगा बेसिक मेथड, बट यहाँ पर जो मेथड है ये आपके क्वेश्चन में डेफिनेटली टाइम कम करेगा और इससे आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन को फास्ट वे में कर पाओगे। अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें भी इसकी बहुत हेल्प पड़ेगी, उसमें भी इसका टाइम कम हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है यूनिक मेथड से, वैसे ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में नॉलेज ले लेते हैं, क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ + bx² + cx + d, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी होती है, 3। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था डिग्री क्या होती है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में नॉलेज, बट हमारे पास अगर क्वेश्चन क्यूबिक का आ जाए, उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं मुझे पता है। बेसिक मेथड आपको सबको आता होगा कि सबसे पहले रिमाइंडर निकालते थे, फिर उसका डिवाइड करते थे, फिर उसमें क्वोशंट आ जाता था, क्वोशंट को फिर फैक्टराइज करते थे। 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट तो स्टूडेंट ले ही जाता है, बट हम लोग उसको कैसे 30 सेकंड में करें वो आज हम मेथड सीखेंगे। सो एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन इज x³ - 2x² - x + 2, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी डिग्री 3 है। मुझे पता है यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन लेने से भी हो जाएगा, कुछ लोग सोचेंगे डायरेक्ट कॉमन लेने से, बट मुझे आपको मेथड बताना है, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको एक काम जो आप करते हो बेसिक मेथड में कि उसका रिमाइंडर 0 करते थे, वो तो इसमें करना ही है, बट रिमाइंडर भी 0 कैसे करते थे, आप वैल्यू रखोगे फिर उसको प्लस माइनस सिंप्लीफाई करके उसको 0 करोगे, बट ऐसे भी नहीं करना है, इसको उसको भी स्मार्ट वे में सोचना है। कैसे, इसके सबसे पहले कोएफिशिएंट देखो क्या क्या है, 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है -2, इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, इसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट है तो 2। यहाँ पर मैंने इसके कोएफिशिएंट राइट कर लिए, सब लोग सोच रहे हो कोएफिशिएंट ही राइट कर लिए, बट एक्चुअली मैंने यहाँ पर x = 1 पुट कर दिया। कैसे, आप x = 1 पुट करोगे यहाँ पर 1 मिलेगा, अगर आप x = 1 पुट करोगे -2 मिलेगा, x = 1 पुट करोगे -1 मिलेगा और 2 का 2 रहेगा। यहाँ पर मैंने ऐड x = 1 पे ये वैल्यू ऑटोमेटिक राइट कर दी। अब आप ये देखो, ये वैल्यू रखने पर ये रिमाइंडर 0 दे रहा कि नहीं दे रहा, देखते हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और -2 - 1 कितना हो जाएगा, -3, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर ये 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है x = 1 पे इसका रिमाइंडर 0 है। तो अगर x = 1 पे इसका रिमाइंडर 0, तो आपको पता होगा कि 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x - 1 = क्या हो जाएगा, 0। ये इसका फैक्टर बन गया, बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इट मींस इसके जो फैक्टर होंगे वो 3 होंगे। तो एक फैक्टर तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब अदर 2 फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब हमें करना क्या है, x = 1 हमारे पास है, अब इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड ना करके इसको हम करेंगे सिंथेसाइज। क्या करेंगे, सिंथेसाइज। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सिंथेसाइज क्या होता है, सिंथेसाइज नहीं, इसका मतलब होता है सिंथेटिक डिवीजन। आपने नॉर्मल डिवीजन सुना होगा, अब हम पढ़ेंगे आज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का मतलब होता है जैसे x = 1 पे इसको हम कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कैसे, यहाँ पर सिंपली आपको 1 राइट करना है, जो x = 1 रखने पर अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो 1 राइट करना है, -1 पे हुआ तो -1, 2 पे तो 2, यहाँ पर 1 पे हुआ तो 1 कर लिया, और ऐसे इसका साइन लगाना है। सिंथेटिक डिवीजन का ये फॉर्मेट होता है। और जो कोएफिशिएंट इसके हैं
जो इक्वेशन के कोफिशिएंट है, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है, उसको राइट कर लेना है। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, -2, -1 एंड 2, ये राइट कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि जो 1 है, 1 को 1 ही राइट करना है, इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई इसका करो, 1 1 जा कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? -1। अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा? -1। अब इसको फिर से ऐड करोगे कितना हो जाएगा? -2। इसका इंटू कराओ कितना हो जाएगा? -2। इसको फिर से ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 0। ये हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, एक्चुअल में ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे इसको राइट करोगे? इसको राइट करने का फॉर्मेट क्या होगा? इसको जब राइट करेंगे तो ये जो 1 है इसको हम राइट करेंगे x², ये जो -1 है ये होगा -x, एंड ये -2, ये -2 होगा, इक्वल में हो जाएगा 0। ये 0 है तो इक्वल में 0 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, अब उसी मेथड का हम यूज करके इसको फटाफट से फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे? तुरंत ऐसे फॉर्मेट बनाओगे आप, इस x² को क्या राइट करोगे? x इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई कराओ क्या हो जाएगा? x²। -2 के क्या फैक्टर होंगे? 2 के तो फैक्टर 2 और 1 होता है, यहाँ पर -2 है तो ये -2 ले लो। अब यहाँ पर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का 1 में कराओ कितना हो जाएगा? x का 2 में कराओ कितना हो जाएगा? -2x। अब यहाँ देखो, इसको जब ऐड करोगे आपको मिलेगा -x, इसका जब मल्टीप्लाई कराओ क्या मिल जाएगा? -2। तो आपके पास देखो ध्यान से x² -x -2 मिल चुका है, इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर देखो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x -2, x + 1, और एक फैक्टर हम लोगों ने स्टार्टिंग में फाइंड कर लिया था x - 1। सो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे यूनिक मेथड से फैक्टराइज करते हैं वो हमने सीखा, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सिंथेटिक डिवीजन से उसको फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखा। अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो तो आप मेरे जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे चैनल है राजावत क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करें, या आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पिन करें।